जिला अस्पताल में पदस्थ रही सीनियर नेत्री डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव का लंबी बीमारी के बाद रविवार की शाम निधन हो गया। उनकी मौत के बाद अब करोड़ों रुपए की संपत्ति किसकी होगी, यह सवाल भी अब डॉक्टर ही अपने पीछे छोड़ गई हैं। रविवार को डॉक्टर की टीम ने पोस्टमार्टम करने के बाद शव उनकी बहन को सौंप दिया है। सोमवार को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में गौरी घाटी स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ। राइट टाउन निवासी सीनियर डॉक्टर को करीब 1 माह पहले इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनके स्वास्थ्य में सुधार भी हुआ था। प्रतिदिन पहले अचानक की उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें वेंटिलेटर पर लगाया गया। डॉक्टर ने उन्हें बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन रविवार की शाम को उनकी मौत हो गई। सोमवार की दोपहर को राइट टाउन स्थित उनके निवास से डॉक्टर हैं बता श्रीवास्तव की अंतिम यात्रा निकाली गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में डॉक्टर और गायत्री परिवार ट्रस्ट के लोग भी मौजूद रहे। दो हेमलता श्रीवास्तव की छोटी बहन शांति तिवारी भी छत्तीसगढ़ से दोपहर को जबलपुर पहुंची। तहसीलदार संदीप जायसवाल का कहना है कि डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जिसकी जांच एसडीएम कोर्ट में चल रहा है। आज अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसीलिए पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रही। सोमवार को एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में हेमलता श्रीवास्तव को डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। आपको बता दें कि डॉक्टर हेमराज श्रीवास्तव के पति और बेटे का पहले ही देहांत हो चुका था और ऐसे में वहां सिर्फ अकेली रह गई हैं। जैसे डॉक्टर हेम प्रताप श्रीवास्तव की तकरीबन 50 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसको लेकर विवाद भी खड़ा हुआ है। लिहाजा प्रशासन ने संपत्ति संबंधित मामले को हैंडओवर लेते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है। हमारे तो पारिवारिक संबंध थे और मैडम के साथ में कुछ लोगों ने अनजस्टिस किया है, उनकी प्रॉपर्टी हड़पी है। तो भारतीय जनता पार्टी चिकित्सक प्रकोष्ठ ने कलेक्टर को और एसपी को ज्ञापन दिया था कि इसमें उचित जांच कर और यह जो प्रॉपर्टी है सरकार खुद अपने पास रखे या नगर निगम रखे, क्योंकि ये लीज होल्ड प्लॉट है और इस पे चाहे तो नगर निगम एक्सटेंड कर सकती है लीज या नगर निगम खुद अपने पास रख सकती है, क्योंकि इनका कोई वारिस नहीं है अब इस बचा है। धोखे से एक डॉक्टर परिवार ने और एक धार्मिक संस्था है, उन्होंने इस जमीन को हथिया लिया है। अब ये इनकी सिस्टर को तो मैं नहीं जानता और ये किसकी तरफ से बाउंसर आए हैं, डॉक्टर पर दंपति की तरफ से आए हैं कि गायत्री परिवार की तरफ से आए, ये मेरे को आइडिया नहीं है। अब देखिए इन्होंने तो कर ही लिया है, कलेक्टर साहब इसमें जांच कर रहे हैं, एसडीएम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। दान पत्र अब एक तो रजिस्टर्ड ही है जो दान पत्र है, अब वो उन्होंने स्वेच्छा से तो करा नहीं, क्योंकि उस समय उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो कुछ दिमाग से कोई अपना निर्णय ले सकें। उनको तो ज़बरदस्ती अस्पताल के बहाने ले जाके कहीं कहीं ले जाके इस तरीके से कराया है दान। यही कि उचित जांच हो और सरकार इस प्रॉपर्टी को खुद अपने पास रखे, मैं तो ये कहूँगा। नहीं, 6 दिसंबर 2025 को उनके पति की डेथ हुई थी। वहाँ पे सर्वेंट्स जो रहते हैं जो बहुत पुराने हैं वही देख रेख करते थे। इसके बाद में जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई तो उनकी जो एक सिस्टर थी छोटी, डॉक्टर कनक नहीं, डॉक्टर तिवारी, शांति तिवारी, वो और उनके हस्बैंड ने देख रेख करी थी। और ऐसा जो सर्वेंट बताते हैं कि वो सब सामान भी ले गए हैं यहाँ से। प्राथमिक दृष्टि से जो चीज़ समझ में आई है, तो जो भूमि थी वो नगर निगम द्वारा लीज पे दी गई भूमि थी और उसके बाद उस भूमि का जो गिफ्ट किया गया है जो दिवंगत थी उनके द्वारा, उस गिफ्ट को लेके बाद में जब उनका बयान कराया गया था एसडीएम साहब के माध्यम से, तो उसमें उन्होंने रिफ्यूज़ किया था। उनका गिफ्ट से पार्ट अग्री कर रही थी वो, उसके एक पार्ट से अग्री थी, दूसरे पार्ट से उन्होंने साफ रिफ्यूज़ कर दिया था। तो उसके आधार पे जो रिफ्यूज़ किया था उसके आधार पे वो पुलिस अधीक्षक को भी दिया गया है उसमें आगे कार्रवाई करने के लिए। साथ ही वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत जो सक्षम प्राधिकारी हैं वो एसडीएम जो है एज ए प्राधिकरण उसमें काम करते हैं, तो उसके तहत वो प्रकरण उनको भी दिया गया है उस पर सुन के कार्रवाई करने के लिए। और नगर निगम को भी ये इस चीज़ की सूचना दी गई है लिखित में, क्योंकि चूँकि वो भूमि उनकी थी। लीज शर्तों का जो प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है, लीज शर्तों का भी उल्लंघन है, तो उसके लिए भी ये नगर निगम को भी दिया जा चुका है। नगर निगम जो मूल पट्टा है और मूल जो जिस समय उनको ये पट्टा दिया गया था उसको निकाल के उस पर फिर आगे कार्रवाई करें। नहीं, मैं उसी पे कह रहा हूँ, वो रजिस्ट्री नहीं है, वो गिफ्ट डीड है, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है। और ये जो नगर निगम का जो पट्टा है वो नगर निगम की जो पट्टा का जो नियमित शर्तें हैं उसके तहत उसकी नगर निगम समीक्षा कर रहा है। एक तो ये नगर निगम के जो पट्टा शर्तें हैं उसके अनुसार
ये चेक करना पड़ेगा कि वो दे सकती थी या नहीं। दूसरा, चूँकि उन्होंने जो गिफ्ट देने के बाद भी जो एसडीएम ने जाँच किया, एसडीएम के समक्ष उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है मेरे साथ, तो इस वजह से वो जो गिफ्ट डीड है उसको रद्द करने के लिए भी जो है शक्ति जो है वो एसडीएम के पास वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के तहत है। क्योंकि वो एक सीनियर सिटीजन थी, 80 साल से अधिक की आयु थी, तो इसलिए उनको दे दिया गया है कि वो सुन के उस पे आगे जो है आदेश पारित करेंगे। जिला प्रशासन वजह भूख मारी जा रही है। नहीं, नहीं, वो इस तरीके कोई नहीं, वो रिस्पॉन्ड कर रही थी ट्रीटमेंट को, लगातार रिस्पॉन्ड कर रही थी और चूँकि उनकी स्वास्थ्य काफ़ी खराब थी पहले से, तो वो रिस्पॉन्ड कर रही थी और एक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन में उनका जो है डिके हुआ है। तो जिला प्रशासन द्वारा जो जांच की गई उसमें क्या पाया गया? उसमें जो एसडीएम द्वारा जो जाँच की गई थी, उसमें यही पाया गया कि जो गिफ्ट है, गिफ्ट में 2 शर्तें डाली गई थी। एक तो ये था कि जो गिफ्ट है मैं इसलिए दिवंगत द्वारा ये कहना था कि मैं जो गिफ्ट कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ कि मेरे पति के नाम पे या पुत्र भी उनके दिवंगत हो गए हैं तो उनके नाम पे एक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम टाइप का स्ट्रक्चर खोला जाएगा। अन्यथा की स्थिति में ये पुनः जो है शासन में वेस्ट हो जाए या सरकार इसको वापस ले ले। सर एक ट्रस्ट उसमें दावा कर रहे हैं कि उनको दान दी गई है, तो उस पर नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जो निगम है, निगम की भूमि है, वो निगम ने लीज पे दिया है, तो निगम को अपना शर्त निगम को इसीलिए दिया गया कि निगम अपनी शर्तें देख ले। क्या वो लीज पे दी जा फर्दर उसको डेलीगेट किया जा सकता था बगैर निगम की अनुमति के? अगर ये है तो फिर वो निगम उस पे कॉल लेगा। दूसरा, जो पट्टा जो ये गिफ्ट है, गिफ्ट के जहाँ तक वो है, गिफ्ट को उन्होंने ये कहा है कि नहीं, ये मेरे साथ गलत हुआ है, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है। तो इसीलिए एसडीएम साहब को दिया गया है कि सुन के उसमें आदेश पारित करेंगे एज ए प्राधिकरण। जो अधिकार जमा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई निरस्त की जाएगी। गिफ्ट की बात की जा रही है, रजिस्ट्री हो दान की गई, क्या दान पत्र भी निरस्त किया जाएगा? दान पत्र निरस्त करने का काम जो है उस प्राधिकरण का है जिसे एसडीएम हेड करते हैं, तो वो इसीलिए उनको दिया गया कि सुन के और उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। अगर गलत पाया जाता है तो बिल्कुल वो निरस्त होगा। लीज भी निरस्त की जाएगी। लीज निगम के कार्यक्षेत्र में निगम को दे दिया गया है। निगम अगर ये पाता है कि उनकी जो शर्तें थी जिसके अधीन पट्टा दिया गया था उसका उल्लंघन हुआ है तो फिर वो स्वतंत्र इस पर निर्णय जो दावा कर रहे हैं क्या उन पर भी कार्रवाई क्या चीज़? इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को भी दिया जा चुका है पूरा प्रकरण और उनके संज्ञान में, तो इस पर वो भी जांच करके उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। वो कितने की करोड़ की वस्तु खर्ची होगी? नहीं, ये सब्जेक्टिव वैल्यूएशन है। लगभग आपका 25,000 उसका एरिया है, 25,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो बाकी वो सब्जेक्टिव है। आपका वैल्यूएशन मतलब वो मार्केट रेट देखना पड़ेगा। सर उनकी देख रेख कौन करता था? कौन देखता था? ये मेरे उसके बाहर की चीज़ है, ये आप पता कर लें उनके परिवार से बाकी चीज़।